सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले कान खोलकर सुन लो, वरना गरीबी कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जो व्यक्ति हर सुबह सूर्यदेव जी को यानी में जल भर कर अर्पित करते हैं, फिर भी कभी भी उनके घर की दरिद्रता दूर नहीं होती है, उनका पीछा ही नहीं छोड़ती है। समझ लीजिए कि आप अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो जो सूर्यदेव को आप जल अर्पित करते हो, बल्कि पुण्य नहीं दुर्भाग्य का कारण बन रहा है। आज हम बताएंगे वो 5 गलतियां जो हर इंसान, अगर वो गलती से भी कितना भी धनवान कितना भी हो, पर धीरे धीरे उसको रातों रात भयंकर भिखारी बना देती है। ये 5 गलतियां वीडियो में हम आप सभी को वो 5 गलतियां बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं, क्योंकि ये सब कोई गलतियां नहीं बताता है। ये बातें आप सुधार लें तो आपका जीवन बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं शालिनी साहू। हमारे YouTube चैनल में मिस शालिनी साहू में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों यदि आपके प्यार और सपोर्ट से हमें बहुत हिम्मत प्रेरणा मिलती है, तो आप लोग ऐसे ही हमारा प्यार और सपोर्ट देती रहिएगा। तो पहली बात, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हमारे आपकी फैमिली आपकी प्यार सपोर्ट से 2500 पूरी कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि धीरे धीरे हमारी 10,000 फैमिली यूट्यूबर की कंप्लीट फैमिली हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके पहले जान लेते हैं कि वो सिर्फ एक ग्रह नहीं होते हैं, पूरे ब्रह्मांड की वो आत्मा होते हैं, सूर्यदेव। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि गलती जान लेते हैं कि हम अनजाने में ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं। तो हम अच्छा पूजा पाठ करते हुए भी हमेशा हमारे घर में दरिद्रता, बहुत किस लड़ाइयाँ झगड़ बहुत कुछ होता रहता गलत कार्य करने से। पूजा पाठ तो बहुत करते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहली गलती है कि आप जब सूर्यदेव को आप जल देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके सूर्यदेव को जल जो सूर्यदेव की तरफ देते हैं, तो वो जल में आपको कभी भी पैर में छींटा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका कनेक्शन आत्मा से वो सूर्यदेव से होता है। तो वो जल बहुत ही पवित्र होता है, तो वो जल ना आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं, वरना कहते हैं शास्त्र में कि इस हिसाब से आपको सूर्यदेव को जल देते हुए भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है। दूसरी गलती है कि आप कभी भी आप प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल सूर्यदेव को जल देते हुए कभी भी नहीं करना चाहिए, और ना ही गंदे लोटे में, ना ही उसे ऐसा कि जैसे स्टील का होता है, डेली रूटीन का होता है, घर का यूज़ करते हैं, उसमें भी आपको जल कभी भी भूल कर भी ये गलतियां नहीं करना है। आपको कभी भी जल देना तो जो मंदिर का लोटा होता है, तांबे का, साफ स्वच्छ जल हो तो ही आप सूर्यदेव जी को जल आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी शक्ति होती कि उनकी तरफ आप आंख नहीं मिला सकते हो। तो समझ लो, अगर आप कुछ गलतियां कर दिए तो आपकी जो पूजा पाठ है वो सारा आपको ना दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। इसलिए गलत तरीके से कभी भी गलत तरीके से सूर्यदेव जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि तीसरी गलती आप लोग क्या करते हैं। कॉमन गलती, बहुत छोटी गलतियां हैं, लेकिन जैसे आप स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जैसे आप सोचते हो कि हम पहले कुछ काम कर लें, घर का किचन का काम कर लें, या कि और कपड़े वस्त्र पहन लें, उसके बाद कुछ भी करें। जो पुरुष होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो भी स्वच्छ कपड़ा पहने या नहाने के बाद तुरंत उनको सूर्यदेव जी को जल अर्पित करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें कि पहले हम अन्यथा दूसरा काम कर लें फिर, क्योंकि घर में कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अब आदमी शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, तो ही सूर्यदेव जी को जल अर्पित करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से, अगर हम ऐसी छोटी सी गलतियां कहने के लिए लेकिन कर दिए, तो समझ लीजिए आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, गलत तरीके से काम किया गया कभी भी आपको सफल नहीं बनाता है। क्योंकि सूर्यदेव जी की
सत्यनारायण जी में, सूर्यदेव जी में इतनी शक्ति है कि कभी भी आप सूर्यदेव को जल देते समय आप अपनी नज़रें उनसे नहीं मिला सकते हैं। तो सोचो, उनका अगर नाराज़ होना, गुस्सा होना आपसे, अगर वो क्रोधित हो गए, अगर आपने गलतियां कर दी तो सोचो आपका पूरा जीवन ही भ्रष्ट हो सकता है। तो अगर जल दे ही रहे हैं आप तो अच्छे तरीके से दें, शुद्ध स्वच्छ रहे। चौथी गलती होती है सूर्यदेव जी को जल देते हुए क्या करते हैं कि कुछ लोग सूर्यदेव जी को जल देते हैं, उसके बाद जैसे आपके बगल से कोई निकल रहा है, बगल में किसी की बातें हो रही, कुछ भी हो रही है, आप सूर्यदेव जी को जल अर्पित कर रहे हो और उसी समय मान लीजिए आपके कान में किसी की आवाज़ आ रही है, आपका मन भटक गया और सूर्यदेव जी को जल अर्पित करते समय कभी भी इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन विचलित होता है, भटक जाता है। फिर आपको सूर्य देते समय क्योंकि मन एकांत करके और शुद्ध करके और सिर्फ सूर्यदेव जी को ही आप ध्यान करके और आंख बंद करके जल अर्पित करना चाहिए और कभी भी इधर उधर मन ना लगाएं। जब पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ में ही मन लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको फल प्राप्त है। सबसे लास्ट बात कर लेते दोस्तों, नंबर 5 की आप लोग क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले आप लोग ये गलती कर देते हैं कि जल आप ना सब सूर्य उदय का सही नियम है, आपको सूर्यदेव के जब आप जल अर्पित करते हैं तो आपको तुरंत स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए, वो भी सुबह से जब से सूर्य उदय होता है तो आप 8:30 बजे तक, ये मान लीजिए 9 साढ़े 9 बजे तक आप सूर्यदेव जी को जल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप कभी भी किसी भी समय जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्पित करते हैं तो आपके घर में अत्यंत लाभकारी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अन्यथा आप अगर देर से देते हैं तो आपके घर में पूजा पाठ कर लो, कभी भी आपके घर की दरिद्रता दूर नहीं होती है, क्योंकि सही समय पे कार्य करना वो आपका जीवन बदल सकता है। तो सही समय पे ही सूर्यदेव जी को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप भी ये 5 गलतियां से बचना चाहते हो तो ये अभी भी ये 5 गलतियां आप अपना लीजिए और अपने घर की सुख समृद्धि और अपने घर में खुशहालियां आप वापस से ला सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां, पूजा पाठ आप बहुत तो करते हो, लेकिन कई लोग बोलते हैं हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम दुखी रहते हैं, हमको ही क्यों परेशानी भगवान देते हो। आप लोग क्या करते हो, पूजा पाठ तो बहुत करते हो, नहीं करो चल जाएगा, लेकिन जब भी कभी पूजा पाठ करोगे तो सही तरीके से करो, सही नियम से करो, आत्मा शुद्ध रखकर करो, ध्यान लगाकर करो। दोस्तों ये गलतियां आज से ही बंद कर दीजिए और सूर्यदेव जी को जल चढ़ाइए। सूर्यदेव जी आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा, बस आप लोग कोई भी कार्य करें मन से की। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी कैसी लगी है तो वीडियो में आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग पक्का कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को वरुथनी एकादशी के वीडियो के साथ, उसमें सही पूरी विधि के नियम के साथ। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।